2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है। अब इसमें कोई शक नहीं रही है। ताजा रुझान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कमलनाथ के प्रभाव और दबाव वाली सीट छिंदवाड़ा। यहाँ कांग्रेस से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और बीजेपी से विवेक बंटी साहू मैदान में हैं। ताजा रुझान चीख चीख कर बीजेपी को छिंदवाड़ा का सरताज बना रहे हैं और करीब 44 साल बाद ये सीट बीजेपी के पाले में आती दिख रही है। अब बीजेपी भले ही इस जीत का सेहरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या कैलाश विजयवर्गीय या फिर किसी और नेता के सिर पर बांधे, लेकिन सिर्फ द सूत्र आपको बता रहा है कि आखिर कांग्रेस के अभेद किले छिंदवाड़ा को किस शख्स ने कमजोर किया और आखिर वो शख्स कौन है जो नकुलनाथ की जीत के आड़े आ गए। उस शख्स का नाम है देवीराम उर्फ देवरावेन फलावी। महज 27 साल की उम्र का ये आदिवासी नौजवान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पहली बार लोकसभा चुनाव के रण में उतरा और पहली बार में ही छा गया, यानी नकुलनाथ की हार की बड़ी वजह बना। बीए एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुके देवरावेन 2023 में भी छिंदवाड़ा लोकसभा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और महज 10 दिन के चुनाव प्रचार में ही उन्हें करीब 20,000 वोट मिले। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महज 1 किलो महुआ और 1 पाई धान लेकर चुनाव लड़ने निकले थे। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव के बाद अब इस युवा आदिवासी नेता पर सबकी नजरें टिक गई। देव ने चुनाव के रुझानों के बीच द सूत्र से खास बातचीत। जब हमने उनसे पूछा कि छिंदवाड़ा में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि जनता कमलनाथ से त्रस्त हो चुकी है और कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में विकास का दावा करते हैं। यही हाल नकुलनाथ के थे, लिहाजा जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। फर्स्ट चुनाव है उम्र के हिसाब से और जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेतृत्व करता कोई नहीं था, हमें को संभालना पड़ा था जो भी कुछ है जी। और जो भी है, जो भी परिणाम, हम संतुष्ट है, कोई दुख नहीं है। हमारा तो पहला ये था कि भाई यहाँ जो दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस जी, क्योंकि ये दोनों जब तक रहती तब तक हमारा किसी एक का पल्ला पार हो नहीं पाता, मतलब आगे निकल नहीं पाते। अभी तो यहाँ कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से आ रही है। नकुलनाथ जी और कांग्रेस पहले से भी कार्यकर्ता यहाँ खत्म हो चुके हैं। नकुलनाथ जी हारने से भी आधा कांग्रेस खत्म हो चुका है। तो ये गोंडवाना के लिए बहुत बेनिफिट है। इन फ्यूचर हमारा यहाँ बड़ा परिणाम हम लोग ला सकते हैं। नहीं तो नकुलनाथ हार रहे हैं तो इसमें आपने वोट काटे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये वो नहीं। अब वोट क्या है, हमको मिला अभी 55,400 कुछ का, अभी 2 और राउंड रह गया है ना। अच्छा। अब इतने वोट से तो वो हारे नहीं है, उनका 1 लाख से प्लस का आंकड़ा गया है। हमारे वोट काटने से नहीं हारे, वो उनका आपसी मतभेद और जो कार्यकर्ताओं का रूठापन और जो कांग्रेस का नेता बीजेपी में गए उस वजह से हारे हैं। अच्छा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हुआ है। अच्छा, क्योंकि ट्राइबल वोट पूरा का पूरा कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कांग्रेस को पूरा जाता था छिंदवाड़ा का। पर कमलनाथ तो बोलते थे कि उन्होंने बहुत विकास किया है छिंदवाड़ा का, पूरी जवानी झोंक दी उन्होंने अपनी छिंदवाड़ा में। क्या है सबसे बड़ी बात, यहाँ उनके अपोजिट में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता था उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो बंटी साहू खड़ा हुआ और उसके बाद जो पूरा प्रदेश का नेताओं की जो नजर यहाँ पर पड़ी, इससे उनको सबक लग गया। और रही बात विकास की, तो इतना बुरा हाल है अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ नशाखोरी बहुत ज्यादा है, पलायन इतना कर रहे हैं कि बहुत अत्यधिक। और कांग्रेस के जितने नेता है सबके पास 100-100 एकड़, 500-500 एकड़, 1000-1000 एकड़ जमीन हो गई, पूरा भू माफिया है। अच्छा, तो वो सारी चीजें जमीन में लोगों को समझ में आया और उसका उनको हर किसी का पाप का घड़ा बढ़ता है, बोले इनका भी भरा और आज उसका भोगना पड़ा। और क्या चुनाव की तैयारी कब से कर रहे थे आप? मेरी तैयारी तो कुछ नहीं, अचानक ही लड़े, इसकी कोई बड़ी तैयारी नहीं थी। मुश्किल से हम 1 से 1.5 महीना ही हम मेहनत कर पाए, इससे पहले कोई तैयारी नहीं थी इसकी। 26 साल 8 महीना 9 महीना मेरी उम्र है। राजनीति में ये है जब नेतृत्व करता नहीं रहता। गोंडवाना में जो है जो लीडरशिप थी, इससे पहले भट्टी, मनमोहन साहब भट्टी जी की थी। अच्छा। अब भट्टी जी कोविड के समय में नहीं रहे, तो उसके बाद किसी न किसी को जिम्मेदारी संभालना था। तो अब हम पढ़ते पढ़ते अब राजनीति में आना पड़ा कि चलो किसी का ना होने से अच्छा किसी का होना है। हमारे पास अभी कारकर्णी नहीं बनी थी ढंग से, हम बूथ एजेंट नहीं बैठा पाए, लेकिन फिर भी 55,000 से प्लस अभी वोट आया। बीजेपी ने कुछ कांटेक्ट किया आपसे? बीजेपी क्या, कांग्रेस बीजेपी दोनों कांटेक्ट में भिड़ी रही कब से कि कोई बोले हमारे तरफ आ जाओ, तुम इतना पैसा ले लो, तुम इतना पैसा ले लो। अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय से ही
कांटेक्ट में थी। लेकिन हम क्या है, जो मिशन पे काम करने वाले लोग हैं, गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मूवमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने इससे पहले परिणाम देखे कि गुणवाना की जितना नेता बीजेपी में गया है उनका पूरा इज्जत धूमिल हो गई। कोई नेतृत्व, उनको एक बार टिकट दी, उसके बाद यूज एंड थ्रो कि भाई इनको लेके आओ, यूज करो और फेंको, ये काम हुआ। तो हम लोग सबक सीख चुके हैं। इस बीच देखने वाली बात यह भी है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सिर्फ एक बार बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी। 1997 में सुंदरलाल पटवा ने जीत दर्ज की। हालांकि 1998 में फिर से चुनाव हुए थे और कांग्रेस से कमलनाथ ने जीत हासिल की। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी अलकानाथ 1 बार और बेटे नकुलनाथ 1 बार सांसद रह चुके हैं और अब देव रावेन की वजह से नकुलनाथ पूर्व सांसद कहलाएंगे। हम जब आपको ये खबर बता रहे हैं उस वक्त तक छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी के विवेक बंटी साहू को 6,43,115 वोट, कांग्रेस के नकुलनाथ को 5,29,460 वोट और देव रावेन को 55,852 वोट मिल चुके हैं। यानी नकुलनाथ 1,13,655 वोटों से विवेक साहू से पीछे और ये सीट करीब 4 दशक बाद बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से छीन ली और इस हार में देव रावेन की बड़ी भूमिका।